शहजाद साहब, क्या अभी भी मैं आपकी मॉडल बन सकती हूँ? खुदा के लिए जरा दोबारा कहें। लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कल से आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं मरियम नहीं हूं दादा जान, निशा हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना तुम्हारे नाम से हम अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें। क्या? मेरे नाम पर? यस, तुम्हारे नाम का आजकल क्रेज है। तुम इन हो, तुम्हारा नाम इन है। हमारी प्रोडक्ट नहीं, तुम्हारा नाम बिकेगा। ये रातों रात अमीर बनने के ख्वाब, ये हाशिम की चकाचौंध कर देने वाली बातें, ये सब धोखा, शराब। तुम इजाजत दे रहे हो कि नहीं? जानती हो किसकी पोती हो? बाबर खान की। कहां आप, कहां वो थर्ड क्लास लोग। प्लीज, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं, उनके बारे में आप कैसे कोई राय कायम कर सकते हैं? Excellent. You have done it. तुमने सुमन एक ही मीटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपके क्लाइंट के साथ आज की मुलाकात से मैं भी बहुत खुश हूँ। जाहिर है मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश नहीं हूँ। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? जहाँ तुम्हें एक क्लाइंट मिल गया, वहीं मुझे भी एक चाहने वाला मिल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारे क्लाइंट से नहायत शाइस्तगी और खुश इखलाकी से बात की, और वही हुआ जो अक्सर होता है। मेरे हुस्न का तीर उसके दिल में उतर गया। बहुत बड़ी ऑफर दी है उसने मुझे, जिसके सामने मेरी ये मौजूदा हैसियत, ये बंगला, बैंक बैलेंस, किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। जानती हो क्या कह रही हो तुम? बर्दाश्त करो हाशिम, क्योंकि इस रास्ते पर मुझे तुम ही ने तो लगाया है। और अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर मुझे शम्मा महफिल की बजाय चिराग खाना क्यों नहीं बना देते? अगर मुझे जुल्फ खोलने पर मजबूर करोगे तो खुशबू तो फैलेगी ना, और अगर महफिल में जलाओगे तो रोशनी से दूसरों की आंखें तो खीरा होंगी ना। बस करो सुमन, बस करो। देखो प्लीज, आज के दिन तो मेरी ये खुशी बर्बाद ना करो। खुशी? जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, खुशी की बजाय तुम्हें दुख पहुंचना चाहिए था। अगर कसूर मेरी इन पागल ख्वाहिशों का है जिन्होंने तुम्हारे रूप में अपनी ताबीर पाने की कोशिश की, तुम्हारे दिल में झांकने की बजाय जिसकी नजर तुम्हारे बंगले और बैंक बैलेंस पर थी। आज तो तुम सवाल भी खुद ही कर रही हो और जवाब भी खुद ही दे रही हो। मैं तो बिजनेसमैन था, लेकिन तुमने भी तो बिजनेस ही किया है ना, और बिजनेस में नफा भी होता है और नुकसान भी। तुमने ठीक कहा हाशिम, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस बिजनेस में मुझे नुकसान पहुंचा तो तुम्हारे हिस्से का नफा भी नुकसान में बदल दूंगी। गालिबन आप एक बात भूल रही है कि ये सीट इस नाचीज की है। क्यों? मैं नहीं बैठ सकती थी?
क्यों नहीं बैठ सकती? जब इस सीट का मालिक आपका है तो सीट की क्या वक़्त? ये सब कुछ, ये बिजनेस भी आपका है। नो प्रॉब्लम, कीप ऑन सिटिंग। इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या बात है? बस वो शहजाद की वजह से आजकल बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ उसे? मेरे कुछ मुखालिफिन हैं जो उसे आजकल उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हैं, सब्ज बाग दिखाकर मुझसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसे। तो बड़ा पक्का दोस्त है तुम्हारा। यही तो प्रॉब्लम है कि मैंने कभी उसे अपना दोस्त नहीं समझा, हमेशा छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया है उसे। शहजाद बहुत एम्बिशियस है, इमेच्योर है, बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाता है। आर्टिस्ट का यही मसला होता है। मैं बात करूं? नहीं, हरगिज नहीं। आजकल वैसे ही वो उखड़ा उखड़ा सा फेरा, खामखा तुम्हारी किसी बात का बुरा मान जाएगा तो। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा वो। दिल का बहुत साफ है। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ कि क्या पियोगी, चाय, कॉफी, ठंडा, व्हाट? कुछ मंगवाना तो पड़ेगा तुम्हें, बहुत जबरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ मैं। अच्छा तो बताओ, हमें भी पता चले क्या आइडिया है वो। अब बिजनेसमैन से बात कर रही हूँ तो प्रॉफिट वाला आइडिया ही होगा। ओहो, इसका मतलब है कि बिजनेस का कोई आइडिया है। क्यों, मैं कोई अच्छा आइडिया नहीं दे सकती क्या? अच्छा बताओ आइडिया क्या है? बात सुनो, जिस कॉलेज में तुम पढ़े हो ना, मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ। अच्छा वाकई? अच्छा ठीक है, नाराज होने की जरूरत नहीं। आइडिया बताओ क्या है? तुम सर्दियों के बाद बसंत एग्जीबिशन क्यों नहीं कर लेते, बड़े पैमाने पे? बसंत एग्जीबिशन? आजकल वैसे भी कि बसंत का जो त्योहार है खासा जोर पकड़ रहा है। तो मेरा क्या परसेंटेज होगा? बाबा सारे का सारा प्रॉफिट आपका, और कुछ? कैसे बिजनेसमैन हो तुम? जो मेरी कॉस्ट लगेगी वो वापस कर देना सर, ठीक है? बसंत एग्जीबिशन, ग्रेट आइडिया। लेट मी डिस्कस इट विद शहजाद। उसको ना बताना कि मैंने आइडिया दिया था। क्यों? नाराज हो जाएगा, तुम्हें पता है किस तरह का वो है, सो डिफिकल्ट। आई नो। अच्छा संभालो अपनी चीज़, बोर हो गई मुझे। बाय बाय बाय। शहजाद एक सोने की कान है और मुराद उस खजाने का सांप। वाह, क्या मिसाल दी है। अगर मेरी जान तुम फिक्र ना करो, मेरा भी तजर्बा कहता है कि शहजाद अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा मुराद के पास। लेकिन उन दोनों की दोस्ती भी तो है। दोस्ती? क्या होती है ये दोस्ती? एक कांच का रिश्ता, बस जरा सी ठेस लगी तो टूट गई। और ठेस तो हम लगा ही चुके हैं। तुमने अभी मेरा ताजा शुमारा नहीं देखा, तो देखो, पढ़ो और दाद दो मेरे शैतानी दिमाग की। शहजाद मैं सोच रहा था कि इस दफा सर्दियों के बाद ये जो बसंत स्पेशल है ये हम छोटे स्केल पे नहीं बल्कि बड़े स्केल पे करें। आइडिया तो अच्छा है। तो फिर तुम ऐसा करो कि मटेरियल का ऑर्डर दे दो और इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दो। लेकिन मुराद, तुम जानते हो कि यार सर्दियों का मौसम आने वाला है, मेरे पास पहले ही बड़ा काम है यार। तो अपनी हेल्प के लिए एक नया डिजाइनर रख लो। नया डिजाइनर? यार मैं मर गया हूँ क्या? मैं जो हूँ, अब मैं ये काम खत्म कर लूँ तो फिर बसंत स्पेशल को भी देख लेता हूँ यार। सो इट्स डिसाइडेड कि तुम उस पे काम कर रहे हो, ओके? हाँ बस बॉस,
आपका हुक्म मानना पड़ेगा। गुड। मटेरियल का टोटल ये देखें हो गया। हाँ, इट्स ऑल अबाउट ठीक है। अब और कितना इंतजार करेंगे बड़े साहब? तीसरी बार खाना गर्म करके लाया हूं, अब तो खा लीजिए। थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर। आप निशा बीबी का इंतजार क्यों करते हैं? वो कब आपके साथ खाना खाती हैं? कमाल, वो प्रिंसेस के साथ खाना खाने की आदत हो रही है ना। चलो। किस कदर मजा खाना बनाया आपने, इतनी मिर्च डाल दी आपने। फिर जिंदगी भर खाना ऐसा नहीं होगा। क्या हो गया आपको? बरसों से यही खाना बना रहा हूं बड़े साहब, वही नमक मिर्च डाली है। इससे पहले तो आपने कभी एतराज नहीं किया। अच्छा तो ये ले जाइए खाना, मेरे तो हलक से नहीं उतरता। आप खुद खाइए इससे। आपको ये खाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा बड़े साहब कि आज निशा बेटी आपके साथ खाना नहीं खा रही। उनके साथ खाना खाने की आदत हो गई है ना आपको। ये जाफर का रिसाला देखा है तुमने? क्यों, क्या क्या बात है भाऊजान? खतरे का अलार्म है हमारे लिए। देखो देखो इसे। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि इस लड़के को बिजनेस से दूर रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ तुम्हें बताया उस छोकरे ने? आई एम रियली सॉरी बाबूजान, मुझे इस इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं डेफिनेटली आज उसको समझाऊंगा कि ये क्या किया उसने। समझाने की बात नहीं है, उसे निकाल बाहर करो। लेकिन बाबाजान, मेरे पास अभी कोई मुतबादिल नहीं है, कोई और डिजाइनर नहीं है, कैसे निकाल दूं? मुझे थोड़ा सा प्लीज वक्त अगर आप दे दें तो। ठीक है, तुम्हें मालूम है मैं अपनी बात दोहराने का कायल नहीं हूँ, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कंपनी को किसी मुसीबत में नहीं डालोगे। जी बाबूजान, मुझे बिल्कुल मालूम है और मैं बिल्कुल नहीं भूला। अब प्लीज फिक्र मत कीजिए। क्या ये क्या खराबी है? खराबी क्या है? अपनी जाती बातें बताने के अलावा तुमने कंपनी के सीक्रेट्स भी बता दिए हैं। क्यों? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। बच्चों जैसी बातें मत करो। कंपनी सीक्रेट्स, तुम्हारी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरी ब्लडी डिटेल इज इन इट। ये तो फख्र की बात है। अगर आपकी इतनी आमदनी है तो बताने में क्या हर्ज है? शहजाद, ये जाती बातें होती हैं, हर एरे गैरे को नहीं बताई जाती। तुमने ना सिर्फ बताई हैं बल्कि रिसाले में छपवा दी हैं। पूछ सकता हूं क्यों? जाफर तो ये पहले से मालूम था। मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन तुमने तो कंफर्म कर दिया ना। क्यों? मुराद, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। तुम्हारा क्या जाता है? वास्ता तो मुझे पड़ता है उन लोगों से। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम मुझसे चलने लगे हो। क्या कहा तुमने? ठीक कहा है। बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हें मेरी शोहरत अच्छी नहीं लगती। शट अप।
अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इस दुनिया में दोस्ती का वजूद नहीं होना चाहिए। मुरा, तुम्हारे मुंह से दोस्ती मोहब्बत ये बात अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अगर तुम इन साजिशी लोगों की ऑफर कबूल करना चाहते हो तो यह करने से ही मेरी दोस्ती और मोहब्बत साबित होती है। तो जाओ जाकर एग्रीमेंट लेकर आओ, मैं साइन करती हूँ। बस बस बस, मुझे तुम्हारा और एहसान नहीं है। पहले ही तुम्हारे एहसानों के तले दब चुका हूं। डरता हूं कहीं मेरा दम ही ना घुट जाए। यार शहजाद तो बिल्कुल हाथ से निकल गया। गेम करो, उसे जब जरूरत होगी वो आ जाएगा। यार ये स्टाइल तो शहजाद का लगता है। हाँ लगता तो वही है, लेकिन थोड़ा रोवोब डालना, फौरन ना मान जाना। ऐसा ना हो कि कहीं हाथ से निकल जाए। तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आ रहा हूँ यार। आ गई तुम्हें हमारी याद? यार मैं तुम लोगों को भूला ही कब था। उस दिन पिटवा तो दिया था। आप लोगों ने भी कम ज्यादती नहीं की थी मेरे साथ। बोल अब क्या कहते? यार मैं तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता। तेरे पास कुछ टूटे हुए पैसे होंगे, निकाल दो। हाँ जा यार, जापान वाले से मेरे ब्रांड की सिगरेट लेके। है ना, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे हाथ में मैं देख रहा हूं और जो मैं समझ रहा हूं वो क्या ठीक है?
जी। कौन है? कौन है वो? मुराद। मुराद? कौन मुराद? मेरा पुराना क्लास फेलो है। क्या करता है? अपना बिजनेस है उसका। कि तुमने सब कुछ 24 रुपए क्यों किया? मुझसे पूछ के भी तो कर सकती थी। अगर मुझे यकीन होता कि आप मेरी बात मान जाएंगे तो मैं आपको जरूर बताती। क्या कह रही हो? तुम्हारी बात? आपने सारी जिंदगी दूसरों की तकदीरों के फैसले किए। आज मैं अपनी तकदीर का फैसला खुद कर रही हूँ, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। हाँ, इस घर में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला होगा वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमें पसंद नहीं है। क्या है आपकी पसंद दादा जान? आपकी पसंद कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगी? पहले आपने मेरी माँ की खुशियां छीनी और अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो फिर सुन लो। आज हम तुम्हारे दादा नहीं, हम सिर्फ बाबा खान हैं। यही आपका असली रूप था। ये जो कुछ तुमने अपनी उंगली में पहना है उसे उतार के यहाँ रखो। ये पेन को क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ ना बेटा। निशा, चुप कर जाओ निशा। तुम्हारे दादा जान पुरानी तारीख दोहराना चाहे तो भी नहीं दोहरा सकते। क्या बात है निशा, रो क्यों रही? तुमने जो निशा को रिंग दी है उसकी वजह से बाबर खान ने इसे बहुत परेशान किया। वैसे मैं तुम्हें इतना कमजोर नहीं समझता था। मैं कमजोर नहीं हूं। ये तो खाना की प्यार की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो निशा, तुम्हारे दादाजान को राजी करना अब मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मुराद, अब तुम्हें निशा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। आई नो, आप फिक्र न करें। अब इसके दुख और सुख में मैं इसके साथ। रिलैक्स।
कैसे आना हुआ सेठ? मैं तो अब सेठ से फकीर होने वाला हूँ अब्दुल्ला भाई। हमारे होते हुए तुम्हें किस बात की फिक्र है? आपके भरोसे पर ही तो मैंने शौकत के प्लाट पर प्लाजे की तामीर शुरू करा दी थी, लेकिन उस पर अब काले खान ने कब्जा कर लिया, शौकत की शय पर। हमें बताने की जरूरत नहीं होती, हमें सब खबर होती है, क्योंकि बाखबर रहना ही हमारी जिंदगी है और बेखबरी मौत। तुम फिक्र नहीं करो, काले खान का भी बंदोबस्त हो गया है और शौकत का भी। हाँ, तुम अपने दिल का इलाज करवाओ किसी स्पेशलिस्ट से, बहुत कमजोर हो गया है, किसी चूहे की तरह। हैरत है मुराद, आज ऑफिस की बजाय तुमने घर पे क्यों बुलाया? इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका मैं ऑफिस में करना मुनासिब नहीं समझता। ऐसी क्या बात थी? तुम कल रात फिर उन्हीं हमारे लड़कों के साथ घूम फिर रहे थे। कल रात आप भी तो किसी के साथ थे। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, और तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा उन लोगों के साथ फिरना अच्छा नहीं लगता। और मैं निशा की बात कर रहा हूं। मुराद, तुम मेरे दोस्त थे, इसके बावजूद तुमने अपनी और निशा की मोहब्बत मुझसे छुपाई। छुपाई नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। वो शहजाद जो तुम्हारी एक आवाज पर भागा हुआ चला आता है, उसको अपने दिल की बात बताने का तुम्हें वक्त नहीं मिला। देखो शहजाद, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम बना रहे हो। तुम्हारे लिए ना सही, मेरे लिए तो है। इतनी बड़ी बात हुई नहीं है जितनी तुम बना रहे हो, और शायद इसलिए कि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। कैसी चोरी? एहसान और तैमूर मेरे दोस्त हैं, और दोस्तों में ऐसा हो ही जाता है, और फिर सॉरी करके गले लग जाते हैं। तुम जानते हो कि वो लड़के तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। कौन मेरी दोस्ती के लायक है, कौन नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। ठीक है, अब तुमने अगर इतनी बड़ी बात कही दी है तो हम ये भी तय कर लेते हैं कि आज के बाद हम एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इतना कुछ तय कर रहे हो तो ये भी तय कर लेते हैं कि आज के बाद हमारा ताल्लुक सिर्फ बिजनेस तक है। See you in the office now. हाँ साहब, आप? आना तो नहीं चाहिए था हमें, तो मसला हमारी पोती का था, इसलिए चले गए। सिर्फ ये पूछने आए हैं कि हमारी पोती को वरगला कर हमसे कौन सा इंतकाम ले रही हो? इंतकाम मैं नहीं, वक्त ले रहा है। आपने सारी उम्र यही तो किया है, अपने रिश्तों से इंतकाम ही तो लिया है। हमने जिंदगी भर कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी हैसियत के मुताबिक ना हो, और जिसका तुम जिक्र कर रही हो वो इंतकाम नहीं है लैला, हमारे मर्तबे, नामूस और रिवायत का तकाजा था। खासा, निशा को भी मरियम की तरह अपनी अना की सूली पे चढ़ा दीजिए। आपकी नजर में सारे रिश्ते कांच के होते हैं, टूट जाएं, बिखर जाएं, आपको उससे क्या? तुम्हारी छोटी और जज्बाती बातों ने हमारी पोती को बाहर कर दिया है। समझ याद रखो, अगर तुमने हमसे इंतकाम लेने की कोशिश की
हमें मजबूर कर दिया कि हम इंतकाम लें तुमसे। You know that. कहाँ थे आप? आप जानती हैं कि हम जहाँ गए थे। क्या जरूरत थी आपको लैला खाला के यहाँ जाने की? जो लोग तुम्हें बरकरार हैं ना, हम उनसे बात जरूर करेंगे। आप अभी तक मुझे बच्ची समझते हैं। आप अभी नादान हैं। इतनी नादान नहीं हूं दाजान, दुनिया को समझती हूं मैं। ये लोग जैसी तैसी कहानी सुना के आपको बरकरार है ना, हम इन्हें अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उस्ताद, सेठ करीम तो बड़ी बड़ी बातें करता था, पर 3 दिन से यहाँ किसी परिंदे ने पानी मारा। अब ठीक है, जहाँ काले खान का साया पड़ता है वहाँ परिंदा भी पर मारना भूल जाता है। अच्छा, तो तू काले खान है? सुना है बहुत बड़ा बदमाश है तू। तू कौन है? मुझे छोड़, तू बता, यहाँ से अपने पैरों पे चल के जाएगा या एम्बुलेंस मंगवाऊं तेरे लिए? एम्बुलेंस तो जरूर आएगी, पर मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट की मोहलत देता हूँ। 3 मिनट के अंदर अंदर इस जगह को खाली करो। सजावल भाई, इतनी बातें मत करो, खत्म करो इस किस्से को। शहर की कचार में आके तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते। सजावल, खत्म कर दो इन्हें। गोली क्यों चलाते हो? काले खान इस शहर के सारे बदमाश तजावल को अपना बाप मानते हैं, और औलाद कभी भी अपने बाप पर बंदूक नहीं तान सकती। माफ कर दो तजावल, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें सिर्फ 3 मिनट की मोहलत दी है। 2 मिनट खत्म हुए, 3रा मिनट खत्म हुआ तो फिर तुझे माफी भी नहीं मिलेगी। चल भाग। खाली हाथ ना भेजना, तुम्हारे आगे सवाल लेकर आई। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेहरुनिसा है? हाँ जी, ये मेहरू है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। बस अब तुम इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी बेटी को स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी। काफी पैसा है मेरे भाई के पास, माशाल्लाह से कचहरी में मुंशी है, मुंशी। बहुत ही भला आदमी है। सच बात बताऊं बहन, उसकी पहली बीवी मर चुकी है। बस ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको संभालने वाली चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मेरी बेटी बड़ी सलीकाश्वार और सुघड़ है। फिर तो ठीक है, मैं भाई से बात करके फिर आऊंगी। अच्छा जी। इधर आओ बेटा। देखो बहन, जाते जाते मैं इतना कह देती हूँ, बच्चियों के मामले में
बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए है। ये फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा जी, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटी, इस रिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं शादी नहीं करना चाहती अम्मा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है, मगर क्या करूं बेटा? अम्मा, मैं तुम्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ। कब तक मेरे घुटने से लग के बैठी रहेगी? कब तक? सारी जिंदगी मैं तेरे साथ तो नहीं रहूंगी ना। पहले गली मोहल्ले के लड़के तो तुझे मेरे जीते जी चैन लेने नहीं देते, बाद में क्या करेगी अकेली? कर लूंगी कुछ अम्मा। क्या कर लेगी तू? देखो बेटी, जमाने की आंख में भारियां बाकी नहीं रही। जिंदगी ने पहले कौन से मुझे सुख दिए हैं। अगर तूने भी मुझे दुख दिया तो वक्त से पहले ही मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसा मत कहो अम्मा, तुम्हारी जिंदगी के सहारे ही तो मेरी सांसें चल रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना अम्मा, खुदा की कसम मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। क्या बात है जाफर, आज तुम्हारे शॉट कुछ ज्यादा ही मिस हो रहे हैं। हाँ हाशम, इंसान को दुनिया में बहुत कुछ मिस करना पड़ता है। कभी दौलत को, कभी अच्छी सूरत को, और जैसे अब तुम्हें मिस करना पड़ेगा अपनी सुमन को। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बड़े समझाने के बावजूद भी तुम नहीं माने। मैंने कहा था कि शादी के लफड़े में ना पड़ो, लेकिन तुम नहीं माने। आखिर हुआ क्या है? हुआ तो कुछ नहीं, शायद कुछ हो जाए। क्या हो जाएगा? आसमान सर पे गिर जाएगा? यही समझ लो। प्रेस क्लब में चेमे गोइयां होने लगी और यार लोगों को पता चल गया है तुम्हारी और सुमन की शादी का। यार ये तो वाकई बुरा हुआ, मेरी पहली बीवी को पता चल गया तो। हाँ, वही ना जिसकी दौलत पर तुम ऐश कर रहे हो। जरा सोचो, अगर ये खबर अखबारात के सफ़े तक पहुंच गई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा? जाफर कुछ करो ना। अगर ये जुबैदा बेगम तक बात चली गई तो मेरा तो कुछ नहीं रहेगा। भाई, इसीलिए तो कहता हूं कि सुमन को छोड़ो। अच्छा ठीक है, तुम किसी तरह ये खबर रुकवा नहीं सकते? तो मैं रुकवा भी चुका हूं, वरना आज तुम मेरे साथ यहां खड़े स्नूकर ना खेल रहे हो। थैंक गॉड, ये तुमने बहुत अच्छा किया जाफर। देखो हाशिम, जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी होते हैं। मेरे ख्याल में जितनी जल्द मुमकिन हो इस खूबसूरत बला से अपना पीछा छुड़ा लो। सुमन एक ऐसा कंबल बन गया जाफर के, जिसे मैं तो छोड़ता हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता।